हेलो स्टूडेंट्स, कल हम प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, एक ओमीय प्रतिरोध और एक अनओमीय प्रतिरोध क्या है, उनकी परिभाषाएं लिखी थी। ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं या जिनके लिए विभवांतर धारा ग्राफ रैखिक होती है, विभवांतर धारा समानुपाती होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ओमीय पदार्थ कहते हैं या ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जिनके लिए वी आई ग्राफ रैखिक नहीं है या जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अनओमीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जो है टॉर्च बल्ब, डायोड और जो है वोल्टामीटर। तो यहां आपने अनओमीय की परिभाषा जो है वो लिखी थी और उनके एग्जाम्पल भी लिखे होंगे। क्या क्या? जैसे परिभाषा के बाद में जैसे टॉर्च बल्ब, डायोड, वोल्टामीटर, ट्रांजिस्टर आदि। ये उन अनओमीय पदार्थों के उदाहरण थे जिनके लिए वीआई ग्राफ रैखिक नहीं होती। लेकिन अब हम इन पदार्थों के लिए वीआई ग्राफ का पैटर्न देखेंगे, वो पैटर्न कैसा आता है। तो पहले हम वो ग्राफीय निरूपण आईवी ग्राफ कर लेते हैं। तो टॉर्च बल्ब के लिए आईवी ग्राफ, टॉर्च बल्ब के लिए आईवी ग्राफ कैसी आएगी ये ग्राफ? ये देखिए, ये हमारे पास में करंट एक्सिस आई एम्पियर और यह है जो है वोल्टेज एक्सिस विभवांतर वी वोल्ट। इस ग्राफ का जो पैटर्न है हमारे पास में, वो पैटर्न इस तरीके से। तो ये टॉर्च बल्ब के लिए ये आईवी ग्राफ है जो कि रैखिक नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अनओमीय युक्ति है। नंबर 2, हम बात करें डायोड के लिए। डायोड के लिए आईवी ग्राफ, ये ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा? ये हमारे पास में आई, ये वी वोल्ट, ये ग्राफ भी अरैखिक आएगी। उस ग्राफ का पैटर्न इस तरीके से होगा। ये भी अनओमीय युक्ति है। तो 2 के लिए ग्राफ के पैटर्न हो गए। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, वोल्टामीटर के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का। तो वो जो है किस तरह का ग्राफ आईवी ग्राफ होगा। तो फिर नेक्स्ट है 3rd, ये 2nd, यहां 3rd मैं बना रहा हूं। वोल्टामीटर के लिए आईवी ग्राफ, ये पैटर्न जो होगा ग्राफ का वो इस तरीके से होगा। आई एम्पियर, ये वोल्टेज वी और ये ग्राफ, ये पैटर्न। ये ग्राफ भी रैखिक नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो है वो अनओमीय युक्तियों के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या होगा? जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, वो प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम 2 तरह के प्रतिरोध को जो है काम में लेते हैं। तो ये कौन कौन से हैं प्रतिरोधक? 2 तरह के प्रतिरोधक होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में तार आबद्ध प्रतिरोधक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त प्रतिरोधक। एक हमारे पास में जो है वो तार आबद्ध प्रतिरोधक, आबद्ध प्रतिरोधक। और दूसरा जो है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। तो तार आबद्ध प्रतिरोध जो है वो मिश्रातुओं से या कंपोजिट मेटल से मिलकर के बने होते हैं, और जो कार्बन प्रतिरोध है वो कार्बन से बना होता है। तो ऐसे प्रतिरोधक जो मिश्रातुओं, जिनको हम कंपोजिट मेटल या मिश्र धातु कहते हैं, जो है मिश्र धातु से बने, ऐसे प्रतिरोधक जो मिश्र धातुओं से बने होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक कहते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे मैग्नीन, नाइक्रोम आदि। जैसे मैग्नीन, नाइक्रोम आदि ऐसे प्रतिरोधक जो कार्बन से बने हों, ऐसे प्रतिरोधक जो कार्बन से बने हों, कार्बन प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रतिरोधक जो है वो हम काम में लेते हैं, लेकिन कार्बन जो प्रतिरोधक होते हैं उसके अंदर ये एक हॉल होता है, एक केबिन है, और इस केबिन के अंदर कार्बन पाउडर भरा होता है, और ये हमारे पास में जो है वो टर्मिनल बाहर निकले हुए होते हैं, और इसके ऊपर वर्णों की वलय होती है जो इनके मान को ज्ञात करने में हेल्प करती है। कितने ओम का प्रतिरोध है, ये जो इस पे वर्णित, इस पे जो वर्ण की जो वलय अंकित है, इन्हीं वर्णों को पढ़ करके हम इस प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्रतिरोध हैं जो कार्बन से बने हुए हैं, इनको हम कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। लेकिन कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं ये बहुतायत से इनका उपयोग होता है। कारण क्योंकि तार आबद्ध प्रतिरोध जो है वो काफी मात्रा में, जैसे मेगा ओम कोटि का चाहिए तो हमें एक बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा, जो कॉस्ट में भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो है भार में भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम कार्बन प्रतिरोध जो हल्के और सस्ते होने के कारण और सुसंगत होने के कारण हम कार्बन प्रतिरोधक को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त करते हैं बजाय तार आबद्ध प्रतिरोध की। तो फिर यहां हम ये बात लिख सकते हैं, क्या कार्बन प्रतिरोधक हल्के सस्ते एवं सुसंगत होने से, हल्के सस्ते एवं
एवं सुसंगत होने से इनका उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोध की तुलना में तार आबद्ध प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। तो ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि दोनों प्रतिरोधक में से कौन सा प्रतिरोधक बढ़िया है। तो कार्बन प्रतिरोधक हल्के, सस्ते एवं सुसंगत होने से इनका उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो है अगले वाला आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि हम किसी कार्बन प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोधक के ऊपर जो वर्णों की वलय अंकित हैं, उनको देख करके वो कितने ओम का है ये हम कैसे जान पाएंगे। तो फिर कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक वर्ण कोड टेबल लेनी पड़ेगी, जो वर्ण कोड टेबल हमें इसका मान बताएगी। तो फिर अगले वाले आर्टिकल पे आते हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड टेबल। कार्बन टॉपिक डालिएगा, कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड टेबल, वर्ण कोड टेबल कैसे हम इसका मान ज्ञात करते हैं, ये इस आर्टिकल में हम सीखेंगे कि वर्ण कोड टेबल किस तरीके से जो है वो हमें कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के अंदर कुछ वर्ण जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं और उन वर्णों को कुछ क्रमांक दिए गए हैं जिनके बेस के ऊपर जो है हम उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये वर्ण। तो फिर यहां मैं लिख रहा हूं कलर, यहां डिजिट, यहां मल्टीप्लायर, ये अंक है, ये रंग है, ये अंक, ये मल्टीप्लायर, गुणक, और यहां सहीयता टॉलरेंस, टॉलरेंस सहीयता। यहां कलर कौन कौन से हैं इनको याद रखने का तरीका है बी, बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, गुड, वाइफ, ये कलर है। बी से मतलब है ब्लैक, बी से मतलब है ब्राउन, आर से मतलब है रेड, ओ से मतलब है ऑरेंज नारंगी, येलो, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वॉयलेट वॉयलेट, ग्रे धूसर,
वाइट सफेद। ये हमारे पास में एक कलर है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, काला, भूरा, लाल, ऑरेंज नारंगी, पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वायलेट बैंगनी, ग्रे धूसर और वाइट सफेद। इन कलर्स को, इन वर्णों को अंक दे रखे हैं 0, ब्लैक को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर तक के 9 तक के डिजिट इन रंगों को मिले हुए हैं। अब गुणक जो है वो 10 की पावर में ये अंक आएंगे, तो 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, ये कहलाते हैं गुणक। ठीक। अब 3 कलर हमारे पास में और हैं। वो कौन कौन से हैं? गोल्डन, सिल्वर और एक होता है नो कलर, कोई रंग नहीं, नो कलर। इनको जो अंक तो नहीं मिले, लेकिन यहां इनको गुणक मिले हुए हैं, तो फिर यहां जो गुणक इनको मिले हुए हैं उनमें से 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 यहां इस वर्ण रहित को कोई डिजिट नहीं दिया है, कोई मल्टीप्लायर नहीं दिया है, ये खाली ही है। ठीक। लेकिन इन 3 जो कंडीशन है इनके तहत ये सह्यता का हमारा मतलब होता है कि वो रेंज क्या है, या वो टॉलरेंस क्या है, या वो प्रतिरोध किस रेंज में काम करेगा। तो इनकी वो टॉलरेंस आती है, ये ±5%, ये ±10% और ये प्लस जो है वो 15% टॉलरेंस या सह्यता को दिखाता है। तो यदि हमें ये टेबल ध्यान हो, यहां इनके संगत कोई सह्यता नहीं होती, ये खाली है। टॉलरेंस जो होती है वो सिर्फ इन 3 कंडीशन में ही है, गोल्डन, सुनहरी, चांदी सा और वर्ण रहित। अब हम यहां देखते हैं, इस टेबल को आप यदि याद करते हैं तभी हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो फिर ये कलर आपको इस कोड से याद रहने चाहिए। क्या बताया? बी रो, ये तीनों एक साथ है, एक डबल एक साथ है। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और इनको याद कर लेंगे गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, जो टॉलरेंस बताते हैं, सह्यता या प्रास से संबंधित है। तो अब हम यहां एक एग्जाम्पल लेंगे। इस टेबल को आपने नोट कर लिया है तो, कि किस तरीके से हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर मैं ये एग्जाम्पल ऊपर लेता हूं, ये टेबल की मदद हमें लेनी पड़ेगी। किस तरीके से हम ये ज्ञात कर पाएंगे, देखिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक कार्बन प्रतिरोधक है, एग्जाम्पल, जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये 4 वर्णों की वलय है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 हो गई आपके पास, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ। अब यहां हम देखेंगे कि इनमें से जो पहली, ये जो एग्जांपल है इसमें दे रखा है आपको कि ये रेड है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये गोल्डन है। ये हमारे पास में रेड, येलो, पहले वाली जो वर्ण की वलय है वो लाल रंग की है, दूसरे वाले पीले की है, तीसरी नारंगी है और जो है वो चौथी जो रिंग है वो गोल्डन की है। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए कि हमेशा गोल्डन, सिल्वर और नो कलर को ही हम चौथी, फोर्थ क्रमांक दें। गोल्डन को या सिल्वर को या नो कलर है तो उसको फोर्थ क्रम दें, और ठीक इसके अपोजिट इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्रम हम प्रदान करें। तो समझ में आ गई होगी बात क्या बताया मैंने कि कार्बन प्रतिरोधक दिया गया है और उसके अंदर आपको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो वलय है रंगों की वो रंग बता रखे हैं, लाल, पीला, नारंगी और सुनहरी, गोल्डन। अब इसमें क्रम प्रदान करना है। क्रम किसको प्रदान करें? ये जो तीन कंडीशन आपके पास में दे रखी हैं इनको फोर्थ जो है वो देना है, ठीक अपोजिट वन से शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, सबसे पहले रेड कलर पर आइए। रेड कलर को कितना अंक मिला हुआ है? 2, तो उसके नीचे लिख दीजिए 2। ये तुम्हारा जो है वो दहाई का अंक बनेगा। इसके बाद में आप येलो कलर पे आइए। येलो कलर को कितना अंक मिला हुआ है? 4, 4, तो ये 4 ये इकाई का अंक का काम करेगा, तो ये 24 बन गई। ये क्या बन गए? 24। तीसरा जो कलर है वो काम करता है गुणक का, ये क्या है? ऑरेंज, और ऑरेंज का जो गुणक है वो 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 हो गया। ठीक, तो मैं ये ऑरेंज जो तीसरा नंबर का जो क्रमांक है वो वर्ण जो है वो गुणक का काम करेगा। फिर कोमा लगाइए। फिर आप देखिए कि गोल्डन की सहीयता कितनी है? ±5%। तो अब आप इसको ±5% लिख करके ब्रैकेट में बंद कर दो। तो अब इस दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान 24 गुणा 10 की पावर 3 ±5%। एक बार +5% इसमें ऐड कर दें, प्लस कर दें, एक बार माइनस उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एक उसकी रेंज बन जाएगी। ये 24 किलो ओम का 10⁻³ को क्या कहते हैं? किलो। तो ये इतने ओम का प्रतिरोध बन गया। तो ये मान आपने इसका निकाल दिया। किस तरीके से हम दिए गए कार्बन प्रतिरोध की वर्णों को ध्यान में रखकर और वर्ण कोड टेबल को काम में लेकर किस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पता लग गया होगा। अब मान लीजिए कि इसका उल्टा किया जाए। ये किया जाए हमारे पास में कि कोई जो है हमें डिजिट दे दे और डिजिट दे करके और वर्ण पूछे जाए। जैसे एक एग्जांपल ये है कि आपको ये कहा गया कि जो है एक प्रतिरोध है R, उसका मान है जो है 25,000 ±10%। इतने ओम को आपको कौन सा कलर देंगे? ठीक, इसका ठीक उल्टा होगा। ये प्रतिरोध का मान दे रखा है और क्या आप उसके वर्ण बनाओगे। तो फिर हम देखें, यहां हमारे पास में इस R को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ और ±10% ओम, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। और अब हमें वो कार्बन प्रतिरोध जो बना रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन सी जो है वर्णों की वलय लगानी है, इसके लिए अब हम टेबल की मदद लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे पास में 2 अंक है। जब 2 अंक है तो 2 किसके संगत है? रेड की। इसका मतलब पहली वलय कौन से रंग से रंगोगी? रेड से। नंबर 2, अगले वाली जो है वो है 5 के संगत, 5 डिजिट है तो 5 के संगत कौन सा है? ग्रीन, तो फिर ये ग्रीन कलर की हो गई। फिर तीसरे नंबर पे आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हम देखें यहाँ पर 10⁻³ है जो किसके संगत है? ऑरेंज के। इसका मतलब फिर अगले वाले को किससे रंगेंगे? ऑरेंज से। और लास्ट वाले पे आ जाइए,
ये हमारे पास में दे रखी है कौन सी, ±10%। तो ±10% के करस्पॉन्डिंग इसके संगत सिल्वर है, तो अगले वाली को हम किससे रंगेंगे, सिल्वर से। ये हमारे पास में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो वलय हैं वो कौन कौन से वर्णों से रंगी गई या अंकित किए गए, वो हम इसके लिए इस टेबल की मदद से जान सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने एक दूसरे के उल्टे और सीधे जो है आपको बताए हैं, इन दोनों को जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात पर आएंगे कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टेबल आप लोगों ने नोट कर लेनी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधी एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो हम लिख रहे हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब हमारे पास में पदार्थ जो हैं वो कैटेगराइज जो किए गए हैं, वो मेनली हम जो है दो भागों में बांट देते हैं उसको। एक हमारे पास में चालक पदार्थ होते हैं, एक जो है वो कुचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन एक इन दोनों की इंटरमीडिएट या एक मध्य अवस्था में भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। और ये जो अर्धचालक हैं, इनकी जो चालकता होती है वो इनके बीच की कैटेगरी की होती है, जो ताप के साथ परिवर्तित होती है। तो हम यहाँ पर तीनों ही प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास में चालक पदार्थ के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास में कौन से होंगे, कुचालक पदार्थों के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या, अर्धचालक पदार्थों की के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो ये तीनों जो है हमें 1 बाई 1 जो है पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि चालक पदार्थों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो पहला आर्टिकल डालें, देखिए नंबर फर्स्ट, चालक पदार्थों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर हम कौन से लेंगे, कुचालक लेंगे। तीसरे नंबर पे हम जो है अर्धचालक लेंगे। तो इसे हम जो है वो किस तरीके से हम बता सकते हैं, तो फिर यहां एक फॉर्मूला आया था जब हमने ओम के नियम का सैद्धांतिक सत्यापन किया था, V/I = L/m/A/N/E²2। इसे हम R भी कह सकते हैं। ये फार्मूला जो है वो हमें ताप का प्रभाव चालक पदार्थों पर की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का जो है वो हमें ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रभाव को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे।
लेकिन आज जो है आप टॉपिक ही डाल लीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।